सऊदी अरब में मुकीम एक परदेसी बताता है कि एक दिन मेरे कफील ने ज़कात तकसीम करने का इरादा किया। मुझे भी साथ ले लिया। गाड़ी में ज़कात के लिफाफे रखे गए थे। हर लिफाफे में 5000 रियाल थे। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था। हम दोनों साहिली इलाके के देहात की तरफ निकले, जहां गुर्बत व महरूमी का बसेरा है। एक गांव से निकलकर जद्दा जाजान शाहराह पर आए तो दूर से एक अजीब मंजर दिखाई दिया। जलती धूप में एक बुजुर्ग अकेले नंगे सहराई रास्ते पर चल रहे थे। उम्र बज़ाहिर 70 बरस या इससे कुछ ज्यादा थी, लेकिन जिस्म में अब भी कुव्वत बाकी थी। दोस्त ने कहा, ये बुजुर्ग इस बियाबान में किस हाल में भटक रहे हैं? ड्राइवर ने कहा, यकीनन ये कोई यमनी है, गैर कानूनी रास्ते से आया होगा। गाड़ी रोकी गई। बुजुर्ग के करीब गए और सलाम किया। पूछा, कहां से आए हो? बोले, यमन से। फिर सवाल किया, कहां जा रहे हो? जवाब मिला, मक्का मुकर्रमा, बैतुल्लाह के दीदार को उम्रा करने। हमने कहा, कानूनी तरीके से आए हो? बोले, नहीं, मेरे पास इतने वसाइल कहां। दाखिले के लिए 2000 रियाल जमानत देना लाजमी था और मेरे पास कुल 200 रियाल थे। 100 सवारी पर खर्च हो गए, 100 बाकी हैं। इसके बाद पैदल चल रहा हूं। दोस्त ने पूछा, कितने दिन हो गए चलते हुए? बोले, 6 दिन से मुसलसल सफर में हूं। फिर सवाल किया गया, रोजे से हो? बोले, जी हां, साइम हूं। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए। धूप, भूख, प्यास, तवील सफर और फिर भी रोजा। हमने पूछा, ये सब चौकियों से कैसे गुजर गए? बुजुर्ग ने कहा, उस रब की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं हर चौकी के पास से गुजरा, लेकिन किसी ने रोका ही नहीं। उन्होंने मजीद बताया, कुछ देर पहले तो एक गश्ती पार्टी ने पकड़ा भी था और थाने ले गई, मगर जब मैंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ बैतुल्लाह की जियारत है तो उन्होंने रिहा कर दिया। ये सुनकर हमारे दिल कांप गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इस बंदे के लिए खुद रास्ते आसान कर दिए। मेरे कफील साहब ने बेइख्तियार 2 लिफाफे बुजुर्ग के हाथ में थमा दिए। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, मगर उन्हें अंदाजा न था कि इसमें कितनी रकम है। मैंने कहा, लिफाफे खोलो और पैसे महफूज कर लो। जब उन्होंने लिफाफे खोले और देखा कि 10,000 रियाल हैं तो हैरत व सदमे से गाड़ी में गिर पड़े। आंखों से आंसू बहने लगे और जबान पर यही अल्फाज थे, ये सब मेरे लिए, ये इतनी बड़ी रकम सब मेरे लिए। हमने उन्हें होश में लाने के लिए पानी छिड़का। होश आया तो कहने लगे, मेरा यमन में एक छोटा सा घर है। इसके साथ एक जमीन थी जिसे मैंने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। इसी पर मैंने अपने बच्चों के साथ मिलकर मस्जिद तामीर की। इमारत मुकम्मल हो चुकी है, मगर फर्श और कुछ चीजें बाकी हैं। मैं इसी फिक्र में था कि कहां से रकम आएगी। आज अल्लाह ने मुझे आपके जरिए वो अता कर दी। ये सुनकर हमारी आंखों से भी आंसू रवा हो गए। उस वक्त दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गूंज उठा, जिसका मकसद आखिरत हो, अल्लाह उसके दिल में गिना डाल देता है, उसके कामों को समेट देता है और दुनिया खुद उसके पास झुक कर आती है। और जिसकी फिक्र सिर्फ दुनिया हो, अल्लाह उसकी मोहताजी आंखों के सामने रख देता है, उसके मामलात को मुंतशिर फरमा देता है और उसे दुनिया से वही मिलता है जो उसके मुकद्दर में है। मेरे कफील साहब ने इशारा किया और मजीद 2 लिफाफे बुजुर्ग के हवाले कर दिए। यूं कुल रकम 20,000 रियाल हो गई। बुजुर्ग की आंखों से आंसुओं की झड़ी थम ही ना रही। वो मुसलसल दुआएं देते रहे और बार बार दोहराते रहे, अल्लाह ने परिंदों की तरह मुझे रिस्क पहुंचा दिया। वाकई वो लम्हा था जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका याद आ गई, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसा कि हक है, तो अल्लाह तुम्हें वैसे ही रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। ये किस्सा इस बात की जिंदा मिसाल है कि जो बंदा इखलास के साथ अल्लाह के दर को पकड़ ले, उसके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। ये वाकया सदके दिल से निकली दुआ और तवक्कुल की ताकत का मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह ताला हमें भी ये दौलत नसीब फरमाए। आपका एक रिएक्ट हमारे लिए